श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं और जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, इनमें से कौन श्रेष्ठ है? श्री भगवानुवाच। भगवान बोले, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। जो भक्त मन को मुझ में लगाकर श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय और श्रेष्ठ योगी हैं। ये त्वक्षरम् निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो लोग अविनाशी, निराकार, अचल और सर्वव्यापी ब्रह्मा की उपासना करते हैं, इंद्रियों को वश में रखकर सबके हित में लगे रहते हैं, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। लेकिन निराकार की उपासना करना देहधारी मनुष्यों के लिए कठिन है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके मुझे ही सर्वोपरि मानकर मुझ में मन लगाकर भक्ति करते हैं, मैं उन्हें संसार सागर से शीघ्र ही पार कर देता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। तुम अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दो, तब तुम निश्चित ही मुझ में निवास करोगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। यदि तुम मन को स्थिर नहीं कर पाते, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो। अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि अभ्यास भी न कर सको, तो मेरे लिए कर्म करो, ऐसा करने से सिद्धि प्राप्त होगी। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि
यह भी संभव न हो तो कर्मों के फल का त्याग कर दो। त्याग से शांति मिलती है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानो विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फलत्यागस् त्यागात् शान्तिरपैशुनम्। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से तुरंत शांति मिलती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिक करुण एव च निर्ममो निरहंकारस् समः दुःख सुखः च मे संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्रवत और दयालु है, अहंकार और ममता से रहित है, सुख दुख में समान रहता है, क्षमा करने वाला, संतुष्ट, संयमी और दृढ़ निश्चयी है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को भय या कष्ट न हो और जो स्वयं भी किसी से विचलित न हो, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो अपेक्षा रहित, शुद्ध, कुशल, निष्पक्ष और दुखों से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छा करता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो शत्रु मित्र में समान है, मान अपमान में समान है, सर्दी गर्मी सुख दुख में समान है, आसक्ति से रहित है, निंदा स्तुति में समान रहता है, मौन, संतुष्ट और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्मामितमिदै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। जो श्रद्धा से इस अमृतमय धर्म का पालन करते हैं और मुझे ही परम मानते हैं, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।